दोस्तों आज मैं क्यों वीडियो बना रहा हूं, क्या आप जानते हैं? एक शायर है, वो कहता है करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। यानी अगर तुम ज़मीन वालों पर कर्म करोगे ना, तो ये ज़मीन वाले मखलूक हैं उसकी, जिसका वो खालक है। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं, बाकी बात मैं आपको समझाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रजब जा रहा है, याद रखना, ये वो महीना है जिसमें लोग बड़ा नजरो न्याज करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी अल्लाह ताला ने अपने अर्श पर मेहमान बनाया। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो मैंने ये सोचा कि यार बड़े वजीफे लोगों को बताए। एक वजीफा है जो रजब में अगर आप कर लेते हो। मुझे एक बुजुर्गों ने, एक बड़े बड़े बीबे बुजुर्ग थे, मैं कहता हूँ इस तरह के वो बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया, कहने लगे कि कौवा जो है क्या है। कौवा एक जानवर है, कौवा परिंदा एक, ये क्या है? जब आपके घरों पर देखें, अब बंदा कहे ना कि ये इस तरह की बातें गलत हैं, तो एक और ज़रबुल मिसल है कि ज़बाने खल्क को है, ये जो खल्क है ना हमारी मखलूक, इसकी जो ज़बान ज़्यादातर जो जिस लोग पर यकीन करे ना, उसको नकारा खुदा समझो। ज़बाने खल्क को नकारा खुदा समझो। लोग कहते हैं, वो एक शेर भी है ना, उड़ कोठे उतो काम आवे हैं। तो अर्ज करने का मतलब है कि ज़्यादा कौवा बोला तो मेहमान आ गया, होता भी है ये दुनिया में बुजुर्गों के आजमाए हुए तरीक़ेकार हैं। कुरान हदीस में इस तरह की बातें नहीं होती। कुछ दुनिया में लोग, कुरान में ही अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरी ज़मीन, इसके नज़ारे, इसकी गहराइयाँ, इसकी ऊंचाइयों पर गौर व फिक्र करो। तो फिर गौर व फिक्र इंसान करता है, इसकी आजमाई हुई चीज़ें होती हैं। तो एक अंडे का एक अमल है जो अगर इस जाते हुए रजब में आपने कर लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला जो शबान का महीना है जिसमें शब बरात आनी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म दे देगा। शब बरात जो होती है 15 शबान की रात, ये शबान जो आएगा, इसमें सारे फैसले होते हैं अगले साल के। किसने आना है, किसने जाना है, किसकी ज़िंदगी है, किसकी मौत है, किसने अमीर हो जाना है जी, कौन अमीर ना हो पाएगा और कौन अमीर से गरीब हो जाएगा, और किसकी औलाद होनी है और किसकी ज़िंदगी मतलब है कि इस दुनिया में नहीं आनी है। तो आप इंशाल्लाह ये अमल सदके का जब आप करोगे ना, तो इंशाल्लाह ताला, कौवा एक बड़ा मासूम जानवर है, वैसे तो है ज़हीन, कि इसको थोड़ा सा किसी इसके साथी को मार दो तो ये पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है ये बात, लेकिन कौवा एक ज़हीन जानवर है, ठीक है। अब मुर्गी है, इसमें दिमाग नहीं होता, इसको ज़बह करके हम खा लेते हैं। ये गाय, भैंसें, बकरियां, अब बिल्ली कुत्ता हम नहीं खा सकते, क्यों? वो बिल्कुल, बंदर नहीं हम खा सकते, क्यों? ये बिल्कुल इसमें इनमें दिमाग है जैसे इंसान में। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा सा। अब कौवा भी एक बहुत ज़हीन जानवर है, समझने वाला, दुआ देने वाला। तो एक अंडे का सदका मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। एक अंडा आप तोड़ दो, लेकिन किस तरह मैं बताता हूँ। अगर आप ये अमल करोगे, देखो, अगर यकीन है तो कर लो, नहीं यकीन तो मैंने कोई फीस, कोई चंदा नजराना आपसे नहीं लिया। तो अगर आप ये अमल करोगे तो अगला महीना शाबान, जिसमें शब बरात है, और शब बरात जो 15 शाबान की रात है, इसमें फरिश्तों ने लिख देना कि तुम्हारा अगला साल कैसा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह भी फरमा देगा कि लिख दो इसके नसीबों में कि ये सदका कर देने वाला और मेरी मखलूक़ात पर रहम कर देने वाला या कर देने वाली ये मेरी बंदी है या बंदा है। तो अमल मैं आपको बताता हूँ, कौवा, और याद रखना ये कुत्ता वगैरह जो होते हैं, हालांकि कुत्ता कहते हैं कि, कहते क्या है, हदीस में है कि जिस घर में हो वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं आता। लेकिन अब ये तो नहीं ना कि कुत्ता एक मखलूक नहीं है अपने रब की। तो कुत्ते की भी एक मैं सदके का आपको वीडियो बना के दूंगा, ध्यान रखिएगा, उसको आपने सुनना है, आपका नसीब बदल जाएगा। जल्द ही इंशाल्लाह वो भी आएगी। तो ये मैं जो अमल है अंडे वाला, ये आपको बताता हूँ
کہ माह रजब में एक अंडे का सदका करो, मेरा रब तुम्हें बहुत नवाजेगा इंशाल्लाह। तो अमल बताता हूँ, जिसको अमल की इजाज़त चाहिए एक लाइक कर दे और एक कमेंट कर दे, अपना शहर का नाम लिख दे, अपना नाम लिख दे, और ये भी लिख सकता है कि जो भी आपके कमेंट को पढ़े दुआ करे। तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा बड़े औलिया इकराम, बड़े बड़े छुपे हुए वली, गौस कुतब अब्दाल कलंदर हैं छुपे हुए, जो देखेंगे आपका कमेंट, एक बार उन्होंने आमीन कह दिया, आपका बेड़ा पार है। तो अमल किस तरह है, एक अंडा ले लो, देसी अंडा है, देसी अंडा लेकर उबले हुए चावल, अगर ये आपका ये अमल कामयाब हो गया, आपके नसीबों को पर लग जाने हैं, आपके नसीबों में दौलत रिज़्क की कमी नहीं रहनी, खुशियां ही खुशियां। और मैं एक छोटी सी बात करके अमल बताता हूँ कि ये बात नहीं है कि रजब में करो, रजब में तो ठीक है, बड़े लोग सदके खैरात ख़त्म शरीफ, ठीक है, ये लोगों में बांटते हैं चीज़ें, ठीक है, लेकिन ये आम भी करते रहा करो, कुछ दिन अरसे बाद, महीने बाद, 15 दिन बाद, हफ्ते बाद या 2 महीने बाद। तो अमल इस तरह है कि सफ़ेद चावल लेकर, उबले हुए चावल, चावल तो सफ़ेद ही होते हैं ना, लेकिन जब उबले हुए हों तो वो सफ़ेद होते हैं, अगर उस तरह दूसरे पकाएं तो फिर मीठे भी पक जाते हैं जी, नमकीन भी पक जाते हैं। उबले हुए चावल लेकर ना उस पर कच्चा अंडा तोड़ के, अंडा आपने तोड़ना है कैसे, चावलों के ऊपर करके ना, उबले हुए चावल, उसमें ये अंडा जो आपने, ये देसी अंडा लेना है, इसको तोड़कर चावलों पर डालना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, 100 बार कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़ के आपने 100 बार सूरह अल कौसर, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर, ये पढ़ के वो जो चावल हैं उबले हुए और उन पर आपने अंडा इस तरह कच्चा ही तोड़ कर डाल दिया, उस पर दम करें। और अपनी जो आप छत पर चले जाएं, या देख लें आपका सहन बड़ा है, आप कच्चे घर में रहते हैं, गांव में किसी रहते हैं, तो ये आपकी अपनी मतलब है कि वो यानी कि सेटिंग होगी। तो आप अपने छत पर जाके ना, अपनी मुंडेर पर, ये जो दीवारें होती हैं ना छत के इर्द गिर्द, इसकी किसी चौड़ी जगह पर वो थाली रख दें जिसमें चावल और वो अंडा आपने डाल दिया। और याद रखें कि उस जो चीज़ आपकी पड़ी है उसके 2-3 फुट के ऊपर साया होना चाहिए, ताकि सूरज की गर्मी से वो ख़राब ना हो। तो कव्वे अगर वो खा गए ना, यकीन करें, मैं ये नहीं कहता चिड़िया खाए तो आपको नुकसान है, ये बात नहीं है, या और कोई जानदार खाए, नहीं, कव्वे अगर खा गए ना, मुझे बुजुर्गों ने बताया, मेरा काम है आप तक पहुंचा देना, अगर कव्वे वो खा गए ना, तुम्हारे नसीब में चांद लिख दिया जाएगा, चांद जितनी ऊंचाइयां तुम्हारा नसीब हासिल करेगा, तुम्हारा नसीब चांद और सितारा बन जाएगा। और यहाँ पर एक और बात कह दूं कि अगर कोई और जानदार है, मिसाल एक लालड़ी होती है, हमारी ज़बान में उसे लालड़ी कहते हैं, कव्वे की तरह ही होती है, एक कव्वा है, चिड़िया है, ठीक है, और कोई भी जानदार खाए, आपने रोकना नहीं है। लेकिन अगर कव्वे खा के गए ना, तो यहाँ पर बुजुर्गों ने मुझे लिखा है मैसेज में कि अंडे का ये अमल रजब में जो करेगा और अगर इसे कव्वे को खिलाएगा तो फिर उस, अच्छा एक और भी हल है, कव्वे को कोई तरीका करके पकड़ लो और फिर खिला दो, खुद आप देखोगे, वैसे पकड़ना नहीं है, पकड़ेंगे तो वो ताकत नहीं रहती है अमल में, क्योंकि कैदी तो कैदी होता है, आज़ाद पंछी जब उसको आके खाएगा, चिड़िया भी खा सकती है। इंशाअल्लाह ताला ये रजब का आपका सदका हो जाएगा, और ये आपका जो सदका है इंशाअल्लाह शब बरात में आपके नसीब को इंशाअल्लाह बदल देगा, क्योंकि शब बरात एक ऐसी रात है जो अगले महीने आएगी, शाबान के महीने, और उसमें फैसले होंगे तुम्हारे रिज़्क नसीब के, पैसे के, कि कितना आपको अल्लाह ताला ने अमीर करना है। तो सफ़ेद चावल जो उबले हुए होते हैं उनमें देसी अंडा तोड़कर 100 बार सूरह इखलास और 100 बार सूरह कौसर पढ़ के दम करके ऊपर अपने मुंडेर पर जो दीवार होती है, 4 दीवारी जो छत की, उस पर रख दे, या किसी भी, मिसाल आपका खुला घर है, गाँव है, जहाँ भी रखना चाहें खुली जगह रखे, परिंदे उसको खाएंगे, तुम्हारा नसीब बदल जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।